हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, एमसीसी की तरफ से तीन जो बड़ी मेजर नोटिफिकेशन जो है वो सामने आई है उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब तीनों की तीनों नोटिफिकेशन आज की वीडियो के अंदर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला है कि एक्चुअल में इन तीन नोटिफिकेशन के अंदर क्या आया है। पहली नोटिफिकेशन के अंदर तो बच्चों ये आया है कि एमसीसी का जो शेड्यूल हमारे पास कल ही आया था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको सुबह वीडियो बनाकर बताया भी था कि जो एमसीसी की वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रहा है, उसके अंदर जरूर कोई चेंजेस जो वो आने वाले हैं, कुछ जरूर नए नोटिफिकेशन जो वो आने वाले हैं। तो एग्जैक्टली सेम वही हुआ। अभी थोड़ी देर पहले एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तीन नए नोटिफिकेशन जो वो जारी किए हैं। तो इस तरह से मैं आपको बोलता हूं कि अब कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो वो आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मुझे पता है वो वाली वीडियो बहुत सारे बच्चों ने पता देखी नहीं होगी और इसलिए नई चीज का पता भी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब बहुत सारी स्टेट की बहुत सारी अपडेट जो वो निकलकर सामने आ रही है। काउंसलिंग को लेकर, शेड्यूल को लेकर, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेकर बहुत सब कुछ आप तक आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो। और चलिए हम तीनों नोटिफिकेशन को मैं फटाफट आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं। तो वहां पे सारा कुछ हम ये है इनको डिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस जो नए देखने को मिले और दोनों बाकी के जो दो नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर क्या निकलकर सामने आया है। तो बच्चों, ये है हमारे पास पुराने वाला शेड्यूल जो हमारे पास कल आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कौन सा डाटा है, ये राउंड 1 का डाटा है। तो राउंड 1 में आप यहाँ पे डेट्स देख सकते हो जो हमारी 14 अगस्त से 16 अगस्त के यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का टाइम था वो आपका था 14 अगस्त से 21 अगस्त तक। तो यहाँ पे ये चीज को आप देख सकते हो 14 से 21 अगस्त के बीच बीच में था, यानी कि इसको लिए हमारे पास मेजर 8 दिन जो वो दिए गए थे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 14 से 21 अगस्त तक। लेकिन अब जो नया शेड्यूल आया उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए, वो मैं आपको क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, नया शेड्यूल यहाँ पे आया है। तो नया शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो, नए शेड्यूल के अंदर क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पे देखो कि ये 14 से 16 अगस्त तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होने वाला है, ये आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का, इसको बदल दिया गया है। यहाँ पे इस चीज को कन्वर्ट कर दिया गया है, एक दिन लेस कर दिया गया है, 14 से 20 अगस्त कर दिया गया है। यानी कि पहले हमारे पास कितने दिन थे, 8 दिन थे, अब इसको 7 डेज कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेंशन कर दिया है। पहले 14 से 21 अगस्त तक का टाइम था, लेकिन अब 14 से 20 अगस्त का टाइम जब वो हो चुका है राउंड 1 के लिए। बाकी कोई किसी में कोई चेंजेस नहीं आया, सिर्फ राउंड 1 के अंदर ही चेंजेस आए थे और इसके लिए अब 7 दिन का टाइम जो वो कर दिया गया है। इसके अलावा दो और मेजर नोटिफिकेशंस आई हैं, वो भी मैं आपको फटाफट जो वो बता देता हूँ। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट नोटिस जो हमारे पास आया है वो नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए यहाँ पे आप मेंशन किया गया है, देख सकते हो आप। और ये जो नोटिस आया है ये हमारे पास आया है CW एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें इनको बोला गया कि PWD जो CWD कैंडिडेट्स से हैं कि जो भी अपनी डिसेबिलिटी शो करना चाहते हैं, यानी कि चिल्ड्रन, विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो ये जो कैंडिडेट्स है वो रेडी रहे अपनी प्रेपरेशन ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर शो करने के लिए। यानी कि बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है, नीट का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, 12th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, वो लेके आपको अपने नजदीकी जो है वो सेंटर्स में जाना होता है। कौन से सेंटर्स में, फिजिबल सेंटर्स होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी किया गया, फिजिबल सेंटर आउट ऑफ 16 नोटिफाइड सेंटर। अब ये 16 सेंटर कौन कौन से है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने लिस्ट दी गई है, ये 16 के 16 सेंटर देख सकते हो आप। इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो वो शेयर कर दूंगा। तो देख सकते हो जो भी नजदीक आपके पास सेंटर, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आपका ये न्यू दिल्ली में आपका सेंटर बनाया गया है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे जाके अपने आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जहाँ पे आपको अपनी डिसेबिलिटी को शो करना है, वो चेकअप वगैरह करेंगे तो आपको एक नया सर्टिफिकेट जो वो बना के देंगे। यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपने एक नया सर्टिफिकेट जो वो अपना इशू करवाना है। अगर आप मुंबई से हो तो मुंबई के लिए ये वाला कॉलेज यहाँ पे मेंशन किया गया सेंटर। तो उसके बाद आप नीचे देख सकते हो ये कोलकाता के लिए, चेन्नई के लिए, ये मुंबई महाराष्ट्र में एक और है, गोवा में है यहाँ पे। तो जो भी आपके आसपास पड़ता है, ये केरला में है, ये जयपुर राजस्थान में है। टोटल बेसिकली 16 सेंटर जो वो बनाए गए हैं यहाँ पे। ये त्रिपुरा में है, ये वाराणसी में है, यहाँ पे ये भी मुंबई में, ये नागपुर में, ये दिल्ली में, ये भी दिल्ली में, ये कर्नाटका में है। तो ये 16 सेंटर बेसिकली बनाए गए हैं। तो जो भी आपके घर के आसपास पड़ता है सेंटर, तो आपको यहाँ पे जाना है और अपनी डिसेबिलिटी जो सारे के सारी शो करनी है। वहां पे जो भी आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम, तो आपको इनको बता देना है और साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स को मत भूलना। और साथ ही साथ एक ये सेंटर भी है चंडीगढ़ में, ये आप देख सकते हो 9 नंबर पे। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाना। तो यहाँ से आपको एक नया सर्टिफिकेट जो वो इशू किया जाएगा, वो सर्टिफिकेट मस्ट कंपलसरी है। वो इशू जो सर्टिफिकेट आपको करके देंगे वो आपका आगे काउंसलिंग के अंदर जो वो काम आएगा और उसी से आपको आगे जो काउंसलिंग का प्रोसीजर में आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो ये था सेकंड नंबर का नोटिस। और थर्ड नंबर का जो नोटिस आया वो भी मैं आपको फटाफट जो वो बता देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास जो नेक्स्ट नोटिस आया ये किसके लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली वाले बच्चों के लिए जो दिल्ली के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे ये नोटिस के अंदर क्या आया है, अगर आप एडमिशन CW वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, अगर मान लो CW कैटेगरी से अगर आप हो, ठीक है, तो 85% जो दिल्ली कोटा होता है,
चाहे आप MBBS, BDS, BMS, BOMS, BHMS में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो और अगर आपका नीट क्वालिफाइड हो चुका है तो इसके अंदर आपको क्या यहाँ पे मेंशन किया गया अंडर 85% जो दिल्ली कोटा के एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने डॉक्यूमेंट जो वो सबमिट करने पड़ेंगे और वही बच्चे को करना है जो CW कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। जो बच्चे CW कैटेगरी के अंदर आते हैं और 85% दिल्ली कोटा है, दिल्ली वाले बच्चों के लिए खास करके इस चीज को समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक कॉलम सा बना होगा, ऐसे पोर्टल सा बना होगा। ठीक है, उसमें आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करते जाना। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप कोर्सेज अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ है MBBS BDS के लिए क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे पीछे का लिंक दिया गया है, इस PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा तो देख लेना, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है। ठीक है, या फिर आप ये सिंपल ये वेबसाइट है जहाँ पे बोली गई है, यहाँ पे देख सकते हो। फर्दर कैंडिडेट एडवाइज टू गो थ्रू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स अंडर ग्रेजुएट MBBS BDS एडमिशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट BMS, BUMS, BHMS किसी के अंदर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो होम्योपैथी के लिए तो आपको ये वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको क्या करना है, अपलोड कर देना है। और जो बच्चे CW कैटेगरी के अंदर आते हैं, और सेकंड थिंग ये सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं है। ये तीसरा ये नोटिस जो हमारे सामने निकल कर आया था, ये तो तीनों के तीनों नोटिस मैंने आपके सामने जो वो समझा दिए हैं आपको अच्छे से। तो बच्चों आई होप आपको तीनों के तीनों नोटिस जो वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। तीनों के तीनों नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएगा, तो वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो जितनी भी PDF अब आती रहेंगी, चाहे वो कट ऑफ के रिलेटेड भी हमारी भी PDFs होंगी, वो सारी की सारी हम टेलीग्राम पर भेज देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। अब देखो जैसे जैसे टाइम बीता चला जाएगा, फटाफट कोई ना कोई नोटिफिकेशन जब वो आती रहेगी, चाहे वो किसी स्टेट की तरफ से आए, चाहे वो MCC की तरफ से आए, चाहे वो BSc नर्सिंग की तरफ से आए या फिर वेटनरी की तरफ से आए, मतलब कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो वो आती रहेगी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मेन चीज होती है हमारी क्या, चॉइस फिलिंग। तो उसमें सबसे हमारी मेन चीज क्या होती है, चॉइस फिलिंग। क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होती। तो दूसरे हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हीं दो प्रॉब्लम्स के अंदर फंसते हैं। और पहली चीज में फंसेंगे चॉइस फिलिंग के अंदर, दूसरी चीज के अंदर फंसेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर। अगर ये दो स्टेप आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सीट लेने से कोई भी इंसान जब वो नहीं रोक सकता। चाहे आप MCC की काउंसलिंग कर रहे हो, चाहे आप अपने स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो, चाहे आयुष की कर रहे हो, चाहे ऑल इंडिया आयुष की कर रहे हो, कोई भी आप काउंसलिंग कर रहे हो, अगर ये दोनों प्रोसेस आपको अच्छे से करने आ गए, ठीक है, तो आपको चाहे कम नंबर भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पिछले साल हैं जिनकी अभी तक सिक्योरिटी अमाउंट भी वापस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने गलत काउंसलिंग कर दी। अगर आप गलत काउंसलिंग कर दोगे तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जाती लगेगी, और गलत डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दोगे तो आपको काउंसलिंग से तो बाहर निकाला ही जाएगा। साथ ही साथ अगले साल की काउंसलिंग भी आप जब वो नहीं कर सकते। तो इस चीज का आपको जब खास करके ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें जाकर जाओ, टैली करो कि जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, फोटोज है, सिग्नेचर है, पेरेंट्स की फोटो है, कितने साइज की चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो जैसे हमने शेड्यूल देख लिया, सिर्फ 5-6 दिन का हमारे पास टाइम होता है, तो इतने कम टाइम में आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करोगे तो चॉइस फिलिंग लिस्ट वगैरह कब बनाओगे, कब पोर्टल पे अपलोड करोगे, कब अपनी एडमिशन लेने पहुंचोगे, तो इतना टाइम नहीं होता। कब सोचोगे कि कॉलेज ज्वाइन करना है या फिर फ्री एग्जिट लेना, बहुत सारा टाइम जो है बच्चों का डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में निकल जाता है। इसलिए इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाओ, डॉक्यूमेंट्स टैली करो। अगर बना रही तो अच्छी बात, अगर कोई मिसिंग हो तो उसमें से बनवा लेना। और चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है वो सब कुछ आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। राउंड शुरू होने दो, अप्रूवल लिस्ट आने दो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है। ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा इसी चैनल के ऊपर, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई इजीली आप तक जो है वो पहुंचा सके। बट डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो देखना मत भूलना।